हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 8 है, जिसमें हमने कैपेसिटेंस स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो नंबर 7 में हमने देखा था व्हाट आर कैपेसिटर्स, है ना, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का हमने कैपेसिटेंस का डेरिवेशन किया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, याद होगा आपको, है ना। और उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे। तो वो जो बेसिक है कैपेसिटर्स का, बेसिक है, क्या कह सकते हैं, वीडियो नंबर 7 जो हमारा है वो कैपेसिटर्स का बेसिक है, राइट। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। फिर हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और इनफाइनाइट नेटवर्क्स ऑफ कैपेसिटर। ये आपको पता चल जाएगा धीरे से ये क्या है। तो बेसिकली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ही पार्ट है ये। अब ये क्या है, कैपेसिटर्स का एक नेटवर्क होता है। जैसे कि किसी भी नेटवर्क में, सर्किट में एक कैपेसिटर, जरूरी नहीं है एक कैपेसिटर लगाओ, बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, है ना। धीरे धीरे देखेंगे, बस छोटा सा ओवरव्यू। आपने क्लास 10th में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था, बस अगर वो याद है तो ये भी बिल्कुल एकदम से आसान है, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो थर्ड चैप्टर आएगा बच्चा, उसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ही आएगा, जो हमने कहां पढ़ा था 10th क्लास में। बट हाँ ये है कि जो यहां पर है और 10th क्लास में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ नेटवर्क्स थोड़े टफ हो जाते हैं, तो उन नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं, वो मेथड हमें पता होनी चाहिए, कुछ लॉस होते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले देखेंगे सीरीज और फिर देखेंगे पैरेलल, फिर करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। और व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चे इसकी प्रॉब्लम का भाई आओ समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं एक जनरल सी बात, जो हमने पुराने वीडियो में देखा था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट अस से इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है। तो मैंने एक V वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है, जिसका पोटेंशियल कितना है 24 वोल्ट। तो अपन ने पूछा अगर क्वेश्चन आपसे कितना चार्ज सप्लाई होगा, तो अपना सर बहुत ही आसान है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो Q इक्वल टू C की वैल्यू 2 और V की वैल्यू 24, तो ये हो गया अपना कितना 48 माइक्रो कूलम। अब तक तो क्वेश्चन क्या था, आसान था, है ना। अब बच्चा बेसिकली प्रॉब्लम कब आई, जब एक सर्किट में एक से ज्यादा कैपेसिटर लगे। आओ एग्जांपल लेते हैं, है ना, प्रॉब्लम बता रहा हूं फिर सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और ये अपनी बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की। क्या बात समझ आई? C1 C2 C3 और बैटरी के वोल्ट। अब आपसे पूछा गया कि बताइए अब कितना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू C इंटू V। अब बच्चा प्रॉब्लम ये हो गई, V तो V है, C तो यहां पर 3 है। बहुत बच्चों जैसे समझा रहा हूं मैं आपको, पता है आता होगा, बट वी शुड नो द प्रॉब्लम व्हाई वी आर सॉल्विंग दी सर्किट्स, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज विच सर्किट, है ना, कौन इस सर्किट में कौन सा कैपेसिटर में लो जब इसको सॉल्व करने के लिए। आप समझ ही होगा सर, आप इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो, आई नो। तो बच्चा बैटरी को ना तो इससे मतलब है, ना C2 से मतलब है, ना C3 से मतलब है। बैटरी ने कुछ चार्ज सप्लाई किए होंगे, बैटरी ने तो कुछ चार्जेस मतलब पोटेंशियल दिया होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर कुछ चार्ज आए होंगे, है ना। तो बैटरी ने कुछ चार्जेस सप्लाई करे होंगे, जिसको हम कहते हैं Q, यस और नो। तो बैटरी ने तो इन सब के इक्विवेलेंट के हिसाब से करे होंगे, है ना, वो तो हम निकाल सकते हैं, मेरी बात समझना। तो बैटरी को ना तो C से मतलब है, C2 से मतलब है, ना C3 से मतलब है। तो मैं कहता हूं पर एक काम करते हैं, बैटरी चार्ज तो कुछ ना कुछ दे रही होगी। मैंने कहा बैटरी कितना चार्ज दे रही थी, क्यों, वो किसके हिसाब से दे रही होगी, इन सब के इक्विवेलेंट के हिसाब से। मतलब इन सब को हटा के एक ऐसा कैपेसिटर लगा दो जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या उसका कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट है वो इन तीनों से मिला के है। मैं आपसे कहता हूं तीनों को हटाओ और एक कैपेसिटर लगाओ, जिसको हम बोलेंगे C इक्विवेलेंट। आसान है। अब जो चार्ज बैटरी दे रही है तो किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो ये C इक्विवेलेंट किसका हुआ, इन तीनों, जो इफेक्ट इन तीनों का है वो इफेक्ट अकेला ये भाई साहब दे रहा है इनके बराबर का। तो हमने बोल दिया इन तीनों का इक्विवेलेंट ये रहा, इन तीनों का इक्विवेलेंट ये रहा। तो बेसिकली हमें पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होता है, सर्किट को सॉल्व करके।
और फिर हम अपने कैलकुलेशंस कर लेते हैं। आसान बात है, आइए तो हेडिंग में डाल दीजिए अपना सीरीज कॉम्बिनेशंस, है ना। तो इसमें लिख लो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और यू कैन से द कैपेसिटर आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स आर सेम बट द पोटेंशियल डिवाइड्स। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा तीन कैपेसिटर है, लेट अस टेक थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 connected across a potential of V volt। तो सीरीज का खासियत ये होती है कि सीरीज में बच्चा अगर कोई कैपेसिटर को सीरीज में हम तब बोलते हैं जब उन पे चार्ज क्या हो, सेम। तो मैंने कहा अगर बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया, बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया Q, तो इस वाली इसके प्लेट पे क्या आ जाएगा Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q और ये माइनस Q। क्या बात समझ में आई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम उन कैपेसिटर्स को बोलते हैं जिन पे चार्जेस क्या हो, सेम, मतलब इस तरीके से, और पोटेंशियल क्या हो जाए, डिवाइड। मतलब मैं कहूंगा अगर हमने टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है V, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V1, इस पे आ जाएगा V2 और इस पे आ जाएगा V3। सो द कैपेसिटर आर बेसिकली सेड टू बी इन सीरीज व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स आर सेम एंड पोटेंशियल डिवाइड्स। आसान सी बात है, आइए याद करो 10th क्लास आपको कुछ याद आया होगा। रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स आर सेम। या फिर उल्टा कह सकते हैं, अगर रजिस्टर सीरीज में है तो उसमें करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, जो भी पूरा दिया हुआ है। बस तो खत्म है कहानी। यहां से लिखते हैं टोटल Q सप्लाई Q है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, पोटेंशियल ये वाला वो अपन सीरीज में करना, पैरेलल में करना है। तो V पोटेंशियल दिया तो V1, V2 और V3 क्या हो गया, डिवाइड। तो अपनी कहानी क्या भी अपन ने समझी है, बैटरी किसके हिसाब से चार्जेस देगी, बैटरी देगी C इक्विवेलेंट को। यही C इक्विवेलेंट निकालना हमारा काम है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस पर चार्ज कितना आ गया Q, और पोटेंशियल कितना है V। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू C, बोलो V, और C कौन सा, इक्विवेलेंट। समझ आया। तो V यहां से क्या लिख सकते हैं, Q बाय C इक्विवेलेंट। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा उसके हिसाब से चार्ज जाएगा Q, और किसको जाएगा, C इक्विवेलेंट को। तो V हो गया Q बाय C इक्विवेलेंट। अब यहाँ का पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ पर पर्सनली अपन लगा लेंगे स्पेस का, स्पेस का और स्पेस का, और चार्ज सब पे क्या है, सेम। तो V1 कितना हो जाएगा, Q बाय C1, V2 कितना हो जाएगा, Q बाय C2, और V3 कितना हो जाएगा, Q बाय C3। Q Q कैंसिल हो गए। क्या बात समझ में आई, यस और नो। तो जो अपना क्या निकल के आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कौन, 1/C इक्विवेलेंट। यहां लिख देता हूं अलग से, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको नोट करें। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। ये सीरीज में आया हुआ है बेटा कैपेसिटेंस का। अब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, पैरेलल में आता था ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद है, पक्का याद होगा, ये सबको याद रहता है 10th क्लास का, है ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस। लेकिन ये किसका था, जब रेजिस्टर्स कैसे लगे हो, पैरेलल में। तो इसका जस्ट ऑपोजिट आया है। तो कैपेसिटर का जो होता है सीरीज में, वो रेजिस्टर्स का होता था पैरेलल में। ठीक है, तो अब इतना नोट कर लो। ये हम पैरेलल और पढ़ेंगे, फिर इकट्ठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इस पे तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। थोड़ा सा अपन 12th क्लास के लेवल से, 10th थोड़ी पढ़नी है। डन है, नोट कर लिया। तो डेरिवेशन था छोटा सा, आगे बढ़ जाए। चलो तो हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार दोनों समझ लें, फिर बढ़िया क्वेश्चंस कर लेंगे मिक्स्ड अप दोनों के। एक एक करके कोई फायदा नहीं, आसान है। बढ़िया प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन मत लो। बाकी आपको जितने सर्किट हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आइए इसमें लिख लो एक पॉइंट,
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर्स आर सेम। अच्छा पोटेंशियल यहाँ सेम होगा, डिवाइड क्या होगा, चार्ज। समझ आया, पोटेंशियल क्या होगा, सेम, और डिवाइड क्या होगा, चार्ज। आओ देखें मतलब क्या कह रहा है। तो मैंने कहा 3 कैपेसिटर ले लेता हूं, 1 2 और 3। ठीक, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। इसका कैपेसिटर बच्चा C1, इसका C2 और इसका C3। ठीक है, आइए, और ये अपना बैटरी, पोटेंशियल कितना V। अब ध्यान से देखो, तो ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, समझ गए होगे आप, बैटरी से। ये भी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। ये भाई साहब भी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। समझ आई बात। तो पोटेंशियल इन सब के अक्रॉस कितना है, सेम है। इसके अक्रॉस कितना है, V, इसके भी अक्रॉस कितना है, V, इसके भी अक्रॉस कितना है, V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चा जो पोटेंशियल होता है वो कैपेसिटर्स में क्या होता है, सेम होता है, बट चार्ज डिवाइड हो जाता है। व्हाट डिवाइड्स, चार्ज। सपोज लेट अस से द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज Q1, सॉरी Q, और ये चार्ज यहां पहुंचेगा Q। अब डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटर, ये चार्ज यहां कितना चला जाएगा, Q1, यहां कितना, Q2, और यहां कितना, Q3। ये चार्ज हो गया डिवाइड, आसान सी बात है। यहां चला गया Q1, यहां चला गया Q2, यहां चला गया Q3, डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटर्स, डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटर। तो ठीक है भाई, तो चार्ज सप्लाई, अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, वही वाली कहानी। इन तीनों को क्या बताना है, इक्विवेलेंट, जिसके हिसाब से कौन देगा ये चार्ज, वही कहानी। तो इस पे क्या डिवाइड हुआ, चार्ज। तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ व्हाट इज द चार्ज Q, किसको दिया गया, C इक्विवेलेंट को दिया गया। तो Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो ये हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1, Q1 पोटेंशियल तो कितना है, V है, कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। तो ये हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V, इक्वल्स टू V ले लो कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट भी काट सकते हो, एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो C इक्विवेलेंट निकल के आया, निकल गया C1 प्लस C2 प्लस 3, और जितने भी हो सो ऑन। नोट इट डाउन, आसान है, समझ आया, C1 है ये, नोट करो। अब आपको याद होगा रजिस्टर में, जब रजिस्टर सीरीज में होते, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे ये रजिस्टर, नेक्स्ट चैप्टर में हमारे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये काय में होता था, रजिस्टर के सीरीज में। और इसके सीरीज में क्या, उल्टा। तो ये जो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, यहाँ क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो रजिस्टर के सीरीज में था वो कैपेसिटर के पैरेलल में है, और जो रजिस्टर के पैरेलल में था वो कैपेसिटर के सीरीज में जस्ट ऑपोजिट है। इतना याद रखना बस। आई होप ये क्लियर है आपको, यस और नो। व्हीटस्टोन ब्रिज भी आएगा धीरे से, पहले हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लें, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पे चलेंगे, है ना। क्या प्रॉब्लम आई और क्या व्हीटस्टोन ब्रिज ने सॉल्व किया समझेंगे। अभी आप इतना नोट करो, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। डन है बात, आगे बढ़ जाए, चलो। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंसी सॉल्व करने के दो फॉर्मूले आ गए हैं, ये कह सकते हैं अपन। सी इक्विवेलेंट का आ गया है, और मतलब सीरीज का आ गया है, और पैरेलल का आ गया, ठीक। तो यहां मैं साइड में लिख देता हूं। बात करें सीरीज की, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट होगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ठीक। और मैं कहता हूं अगर सारे कैपेसिटर सेम है, मैं कह रहा हूं ऑल द कैपेसिटर्स आर सेम, दैट इज C, ऑल आर सेम, और सब कितने हैं, C हैं। तो ये जो इक्विवेलेंट होगा C इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा, C बाय N। ये याद रखना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर सारे कैपेसिटर C सेम है, मतलब मैं कह रहा हूं 2 माइक्रोफैरेड, और सब कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, 2 2 2 2 2, तो उनका इक्विवेलेंट सीधा कितना हो जाएगा, 2 बाय N। N मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये किसकी बात हो गई, सीरीज की। सिमिलरली पैरेलल की, C इक्विवेलेंट क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो इफ ऑल आर सेम,
काम आ जाता है कभी कभी जल्दी सॉल्व करने के लिए। इफ ऑल आर सेम तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू सी। अच्छे रिजल्ट है, इनको नोट कर लो, ठीक है, डन है। आओ बढ़िया से एक दो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे करते हैं मतलब, आइए पहले सीखते हैं छोटे छोटे से, है ना। अभी अभी 12th में आए हो, अभी हैबिचुअल हो जाओगे, धीरे धीरे से अपन इसको बढ़ाएंगे, है ना। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। चलो फटाफट पॉज करके सॉल्व करके दिखाओ। सी इक्विवेलेंट निकालना है सर, वैल्यूज तो दे दो। दे रहे हैं भैया, दे रहे हैं। ये ले लो 4, ये ले लो 6, ये ले लो 2, सब माइक्रोफैरेड है। 2, 4, 6, है ना, कुछ भी वैल्यूज ले ली मैंने, सॉल्व करना आना चाहिए। और बैटरी ले ली हमने 24 वोल्ट की, ठीक है। आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर 1 व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट, और नंबर 2 चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। क्लियर है, पॉज करके सॉल्व करो जब तक मैं पी लूं पानी। वीडियो चल रहा है क्या, कभी कभी बंद हो जाता है चलते चलते। बहुत बढ़िया, दिख रहा है ना, हाँ आ रहा है। तो एक 4 का, एक 6 का, एक 2 का, एक 4 का, एक 6 का है ना। सी इक्विवेलेंट निकालना है इसका अपन को, और चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। हो गया, कराऊं, चलिए ट्राई आपको करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे। सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। अच्छा बच्चा देखो ध्यान से, सॉल्यूशन, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में ये वाला है अपना, कौन सा, ये काय का है, पैरेलल का। आपको याद हो गया, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उल्टा सीधा कर देते हैं, उनको रखता है रेजिस्टेंस जैसे, ये नहीं, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, है ना। चार्ज मतलब क्यू आया, यहाँ डिवाइड हो गया, Q1 या Q2, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो देखो भैया, पैरेलल का कॉम्बिनेशन कहाँ गया, ये रहा। तो दोनों का क्या करना है, सम। तो 6 + 4 इज व्हाट, 10। दोनों को हटाओ, इनका इक्विवेलेंट लगाओ, कितना आ गया, 10। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों कैसे हैं, ये भी पैरेलल में है, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 6, 4, 10 + 2 12, डन है। बैटरी कितने की, 24 की, रिड्यूस सर्किट बन गया। अब ये दोनों कैसे हैं बच्चा, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में कैसे सॉल्व होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2। ध्यान से रखना, अगर दो रजिस्टर है, क्या है, दो कैपेसिटर है, तो सी इक्विवेलेंट सीधा करो, C1 × C2 / C1 + C2। बात यही है, यही लिखा हुआ है। दो है ना, तो दो देख लो, एक गया। तो C2 यहाँ, C1 यहाँ, C1 × C2, तो वो क्या आएगा, 1/C इक्विवेलेंट। इसको अपन पलटा देंगे अपसाइड डाउन, तो क्या हो जाएगा, C1 × C2 / C1 + C2। आसान है, समझ आया, ये आसान हो जाता सॉल्व करने में। फिर एलसीएम लोगे, ये करोगे, उससे अच्छा ये करो। अगर दो है, तीन है तो ये करना नहीं है, वही लगाएंगे, ठीक, एलसीएम वगैरह लेके। तो C1 × C2, तो 10 × 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 + 12 विच इज 22। समझ आया, C1 × C2, C1 × C2 / C1 + C2 सीरीज में, है ना। चलो तब क्या हो, सिर्फ दो हो, तीन होंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। आओ तो इसको काटापीटी कर लेते हैं, 11 और ये गया 6, तो ये गया 60/11, 60/11। तो एक आंसर अपना आ गया है कि सी इक्विवेलेंट जो है वो कितना है, 60/11। और माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड सब माइक्रो में थे, मैंने आपको समझाया था ये सब माइक्रो में क्यों होते हैं। फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, समझ में आया। अगर एक फैरेड का क्या चाहिए हमें, कैपेसिटेंस, तो अर्थ के भी बड़े से सही बड़ा स्फीयर लगेगा, समझाया था। चलो कोई ना, सी इक्विवेलेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या था, चार्ज निकालना था जो बैटरी सप्लाई करेगी। तो चार्ज कितना होगा, सी बोलो इंटू वी। तो चार्ज इक्वल टू सी की वैल्यू ये आ गई 60/11 मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू 24 इज योर आंसर। ये काय में आएगा, अगर ये कितना माइक्रोफेरेड में, तो ये आएगा माइक्रो कूलम। समझ आया, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका काम है, ठीक है। बात बोलो, आसान है, समझ आया, गलती तो नहीं करी कहीं, देख लेना, है ना। चलो दूसरा सर्किट ले लेते हैं, अब फटाफट प्रैक्टिस करनी है अब तो, और क्या, डन है। आगे बढ़ जाए, वो भी मिटा रहा हूं मैं अब, है ना। बड़े सर्किट्स लेते हैं।
और अभी आपको सर्किट रीड्रॉ करके भी देखेंगे, कुछ ऐसे सर्किट आ जाते हैं हमें समझ में नहीं आता ये पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो हम उसके पोटेंशियल्स पॉइंट मार्क करके सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमें समझना आसान हो जाता है। आओ देखें। इस तरीके से ले लेते हैं, सब कैपेसिटर है ना, अंदर ये लाइन नहीं बन गई हो तो ठीक। टू टू टू, इसको 4 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक। यहाँ अपनी बैटरी लगा लो, कितने की, 24 की बैटरी है, कितने वोल्ट की है, 24 की। वही निकालना है, नंबर 1 सी इक्विवेलेंट, नंबर 2 चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। फटाफट से पॉज करें और करें, आसान है सब, तो माइक्रोफैरेड में है, किसमें है, माइक्रोफैरेड में। तो आपको निकालना है सी इक्विवेलेंट और आपको निकालना है चार्ज। आई होप आप कर लोगे, बहुत आसान है। यस और नो, डन है, ठीक। देखो बेटा, ऐसे ही करा जा सकता है डायरेक्टली, तो सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। देखो ये टू और ये टू कैसे हैं, सीरीज में है, कैसे हैं, सीरीज में, लेकिन ये सेम है, टू टू टू, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, सी बाय एन, अभी समझाया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, समझ गए, यस और नो। 3/2, तो आंसर क्या जाएगा, 2/3। अरे यस और नो, तो सी कितने, 2। जब कैपेसिटर सेम हो और कैसे हो, सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट होता है सी बाय एन, सी मतलब एक का कैपेसिटेंस, एन मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो 2/3। सॉल्व हो गया, नोट कर लिया, मैं तीनों को हटा के यही सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट किसका, 2 का कितना आ गया, 2/3, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं, आओ कितना बचा, 2/3, तो एक लगाओ, कितने का, 2/3 का। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2/3, पैरेलल में ये ऐड हो जाते हैं, क्या बात समझ में है, 4 3 12, तो ये आ गया 14/3, समझ में आया, 14/3, इसका और इसका, ये दोनों पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, 4 प्लस 2/3, तो ये हो गया 14/3, आंसर क्लियर है। अच्छा, तो इसको हटाते हैं दोनों को और एक लगा देते हैं, कितने का, 14/3 का, समझना बहुत आसान है। आओ, तो ये हो गया 14/3, क्लियरिटी है, बोलो। ये तीनों फिर से कैसे हैं बच्चा, सीरीज में, ये कैसे हैं, सीरीज में, समझ आए बात, बोलो। आसान है सॉल्व करना, ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं दोनों को पहले कर लो, तो ये 2 और 2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/2 1, समझ में आया, अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसे नहीं तीनों को एक साथ करना है। मैं कह रहा हूं ये 2, 14/3 एंड 2 आर इन व्हाट, सीरीज, तो अगर ये सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंसी कितनी होगी, 1/C1 1/C2 1/C3। आप चाहो तो इससे सॉल्व कर सकते हो, अपसाइड डाउन चेंज कर देना, बट मैं कह रहा हूं ऐसे मत करो, ये 2 है और ये 2 है, अब आपके ऊपर है मैथ्स का कैलकुलेशन आप कैसे करो, 2 और 2, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा सी इक्विवेलेंट, बोलो, सी बाय एन, मतलब 2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1, मतलब इन दोनों का कितना हो गया 1, और 1 और 14/3 कैसे, सीरीज, मैं कह रहा हूं दोनों को हटा दो और क्या लगा दो, एक लगा दो 1 का, डायरेक्ट उसमें भी रख के कर सकते हो 1 का, ठीक, खत्म। अब 1 और 14/3 कैसे, सीरीज में, तो अब इनका सी इक्विवेलेंट देखो, वही C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो गया 1 इंटू 14/3 डिवाइडेड बाय 14/3 प्लस 1, तो ये हो गया 14, यहाँ करता हूँ 14/3, ये हो गया 17/3, समझ आया, 3 14 प्लस 3 17/3, 3 से 3 कैंसिल, और ये हो गया 14/17 माइक्रोफैरेड, आसान है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ कंफ्यूज मत होना, 2 और 2 का था, उस 2 और 2 वो भी कैसे थे, सीरीज में, तो उन दोनों का कितना हो गया 1, सी बाय एन, 2/2 1, फिर 14/3 उनके साथ कैसा आ गया, सीरीज में, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कहीं मिस्टेक नहीं कर दूं, हो सकती है हो जाए, तो आप सही कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आता है अपन को। तो फिर 1 और 14/3 को, ये 1 बचा था 2/2 का,
इसको कैसे कर दिया सीरीज में, तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 14/3, 14/3 प्लस 1, डन है। तो 70 है, 3 3 कैंसिल, 14/7, क्लियर है। अब क्या निकालना था, चार्ज सप्लाई, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 14/17, और अपनी बैटरी कितने की थी 24 की। कैलकुलेट माइक्रो कूलम, है ना, मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, क्या है क्यों करें, सॉरी नोट करें, करो करो। कुछ अच्छे सर्किट निकालते हैं, है मेरे पास, देखें कहीं पड़े हों। चलो ये करते हैं, बढ़िया सा, डन है, आगे बढ़े, आओ। आई होप प्रैक्टिस में करोगे आप तो सीरीज पैरेलल कर लोगे। हाँ, कुछ ऐसे सर्किट आते हैं ना, तो वो सर्किट सीरीज में होते हैं ना पैरेलल में होते हैं कैपेसिटर, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कुछ लॉ है हमारे पास, है ना, जैसे किरचॉफ लॉ है, वीड स्टोन ब्रिज है ना। अभी पोटेंशियल प्लॉटिंग मेथड दिखाऊंगा, अभी एक सर्किट्स आएंगे आपको कि सर इसमें समझ ही नहीं आ रहा सीरीज है कि पैरेलल है। ठीक, आओ एक सर्किट बनाते हैं, बहुत लंबा सा सर्किट लेते हैं। है ना, ठीक है, ऐसा है, ऐसा कर लेते हैं। करो ट्राई फटाफट, सारे 10 ओम के हैं, सारे 10 ओम के हैं, ठीक है। अब तो फटाफट करते जाओ, कितने भी सर्किट बना सकता हूँ, 24 वोल्ट की वही बैटरी फिक्स कर रखी, चलो 100 वोल्ट की कर लेते हैं इस बार, तो सर वही वही करवा रहे हो। ऑल द रजिस्टर्स आर ऑफ 10 माइक्रोफैरड, सॉरी रजिस्टर बोल रहा हूँ, कैपेसिटर, आई एम वेरी वेरी सॉरी, कभी कभी कैपेसिटर पर रजिस्टेंस निकल जाता है, क्योंकि हम रजिस्टर्स को ज्यादा सॉल्व करते हैं 10th क्लास से। सर आप थोड़ी करते हो, हम करते हैं, हाँ ठीक है, उसमें भी तो पढ़ा देता हूँ। चलो, ऑल द कैपेसिटर्स आर ऑफ 10 माइक्रोफैरड, यू हैव टू फाइंड सी इक्विवेलेंट, क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट और चार्ज सप्लाई। ठीक, अब ये खास बात ये है कि सब सेम है, तो फटाफट मजा आ जाएगा। ध्यान से देखो, मैं यही सर्किट को रिड्यूस करते जाऊंगा, आपको ना समझ में आए तो एक बार पॉज करके देखना, यहीं पे सॉल्व करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन कर दूंगा थोड़ी सी। ठीक, ध्यान से देखो, अब ये और ये तो सीरीज में बेटा, देख, ये और ये दोनों कैसे सीरीज, मान लो कोई भी चार्ज यहाँ आया होगा, वही इस पे गया होगा, ये दोनों कैसे सीरीज में, तो सीरीज में ये लिख लो, सी अगर रजिस्टर सॉरी कैपेसिटर सेम हो, मैं रजिस्टर कैपेसिटर बोलता रहता हूँ, इग्नोर करना, सब कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो सी इक्विवेलेंट कितना होता है, सी बाय एन, सी मतलब कैपेसिटर किसी एक का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर, उसी से आया ये। आओ, तो 10 और 10 कैसे हैं, सीरीज में, तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 10/2, बोलो समझ आया, कितना बचा 5, तो इन दोनों को हटाओ और 5 का लगाओ, क्लियरिटी है, हटा देते हैं, लो भाई आसान है, तो इसकी जगह अपन ने लगा लिया एक, कैसा, और ऐसा डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऐसा लगा दूं 5 का, चलेगा। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, तो ये भी इसी से कनेक्टेड है और ये भी इसी से कनेक्टेड है, ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, आपको आसानी से दिख रहे होंगे, आई होप आप कर भी लिया होगा अभी तक तो आपने, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, अरे यस और नो, वो कैसे थे सीरीज में, ये दोनों कैसे पैरेलल में, तो पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, क्योंकि पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा, एक बार फॉर्मूला लिख लिया करो साइड में, और सीरीज पैरेलल, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हैबिचुअल हो जाओगे। अच्छा, तो 10 प्लस 5, इन दोनों का कितना हो गया 15, इन दोनों को हटाओ, एक लगाओ, कितने का 15 का, इसी को हटा देते हैं,
और इस पे लिख देते हैं 15, चलेगा? डन है। अब देख बेटा, ये 15 और ये 10 कैसे हैं? ये 15 और ये 10 ध्यान से दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में कैसे करेंगे सी इक्विवेलेंट? वही C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। आ गया होगा आपको तो अब। तो 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 विच इज 25। डन है बात। तो ये गया 3 जा, ये गया 5 जा, 5 1 जा और 2 जा, तो इन दोनों का कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। 3 2 जा 6। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, है ना? सब देख लेना आप मेरे अच्छे से, आपके कैलकुलेशन मेरे से अच्छे होना चाहिए तब, क्योंकि आपको पेपर देना है, मुझे तो कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो ये कितना हो गया? 6। अब ये 10 और 6 कैसे है बच्चा? पैरेलल में, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, है ना? डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना हो गया? 10 प्लस 6, तो कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। तो इन दोनों को हटाओ और एक लगाओ, कितने का? 16 का। बस यही करते जाना है, और क्या है। डन है। बोलो, आगे बढ़ो। अब ये 10, ये देखो, ये आ रहा है एक ही पॉइंट, ये एक पॉइंट के बीच में, ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। कैसे हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में कैसे करना है? बोलो भाई, सी इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 10 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 16 मतलब 26। कर लेते हैं सॉल्व। तो ये 8, ये कितने बार गया? 30। तो ये आ गया 80/13, इन दोनों का, 16 का और 10 का। 18 बाय कितना? 13। समझ में आया? यस और नो? इन दोनों को हटाओ और एक लगाओ, कितने का? 80/13 का। सही किया है ना? देख लेना कि मिस्टेक तो नहीं हो रही है, लफड़ा हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। चलो, तो 18 बाय, यहां लगा दो 80/13, है ना? पेशेंस का काम है थोड़ा सा। अब 10 और 80/13 कैसे हैं? पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। आ जाओ, इसलिए मैं लिखता भी जा रहा हूं, 10 प्लस 80/13, तो ये होगा 130 प्लस 80, कितना होगा? 210/13। समझ में आया? बोलो। 130, 130 प्लस 80 इज 210, 210 डिवाइडेड बाय 13। क्लियर है? लंबा क्वेश्चन था ना? अच्छा, आओ आगे बढ़े। इन दोनों को हटाओ और एक लगाओ, कितने का? 210/13 का। लगा दिया। लो, चलती जा रही है कहानी। तो ये आ गया 210/13। अब ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों, लंबा क्वेश्चन हो गया, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में तो क्या हो जाएंगे? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 10 इंटू 210/13 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 210/13। क्या बात समझ आई? यस और नो? आओ देखें क्या आता है। एक काम करते हैं थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए, 10 कॉमन लेके नीचे बचेगा, देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं। 10 इंटू 210/13 अपॉन 10 कॉमन ले लो, 1 प्लस 21/13। इस 10 से वाला 10 अपन ने काट दिया, तो ये आ गया अपना 210/13 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 21 इज 44/13। 13 से 13 कैंसिल, तो 210, ये लिख देता हूँ, 210/44। समझ आए? समझ आया? अरे वैसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, थोड़ा आसान करने के लिए 10 कॉमन लेके 10 से 10 काट दिया, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ क्या? 21/13, तो 13 प्लस 21, गलत तो कर दिया क्या? 30 प्लस 34 आएगा, सॉरी, इसलिए क्या ना, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। 34 बड़ा है क्वेश्चन। क्लियर? यस और नो? तो यहां आ चुके हैं, इन दोनों को हटाओ और एक लगाओ, कितने का? 210/34। कैलकुलेशन लास्ट में,
कैलकुलेशन मतलब कौन सा कैलकुलेशन, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर सॉल्व करने वाला। 210/34, ये दोनों कैसे आ गए, पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ दो। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 प्लस 210/34। क्लियर है, बोलो डन। बस अब क्या है, जोड़ के कैलकुलेशन कर लो, डिवाइड कर लेना। तो ये हो गया 210 प्लस 340 डिवाइडेड बाय 34। चाहो तो इसको भी यहाँ काट सकते हो, समझ में आया है ना। बस तो ये हो गया 550 डिवाइडेड बाय 34 माइक्रो फैरेड। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने क्लियर। लास्ट में ये बचा, दोनों को हटाओ और एक लगाओ, दोनों को हटाओ और एक लगाओ। कितने का, 550 डिवाइडेड बाय 34। डन है बात, डन है, सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो कहीं चेक कर लेना। तो Q इक्वल्स टू C इंटू V। डन। तो Q इक्वल्स टू C की वैल्यू अपनी कितनी आई, 550/34 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द चार्ज सप्लाई माइक्रो कूलम। तो ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ये अपन ने खत्म कर दिया। डन है, नोट करो, एक बार मैं चेक कर लूं वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। हाँ डन है, क्लियर, बोलो। क्लियर है, आगे बढ़े। कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दी हो, और एक जगह हो गई अगर तो खत्म कहानी। अब देखो और दूसरा सर्किट देखते हैं थोड़े से। अब पहले वीड स्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, मजा आएगा उसके बाद थोड़ा सा। आओ, तो हेडिंग डालो वीड स्टोन ब्रिज। अब ये तो कर ही लो कि आप सीरीज पैरेलल ढूंढ के सॉल्व, ठीक है। तो अपन कहानी पढ़ते हैं वीड स्टोन ब्रिज के, फिर से इस पे आते हैं। चलो उसके पहले अपन इनफाइनाइट सीरीज कर लें एक दो क्वेश्चन। आओ, इनफाइनाइट नेटवर्क की बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन देखो, सब सिमिलर है, बस सोचना है और वही करना है। आइए बच्चे, एक नेटवर्क बनाता हूं मैं, देखो ध्यान से। कोई लैडर प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं कहीं कहीं। और बना लो एक, ठीक इंसान। ये अपना ले लो 1 माइक्रोफेरेड्स के, 1 1 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। ये ले लो अपना 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। और ये कहां तक जा रही है ऐसी सीरीज, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक, ठीक। अब आपको इसका क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। ट्राई करोगे क्या, पॉज करो, ट्राई करो, मैं मुझे पीने दो पानी, ठीक है, करो जल्दी। हो गया। बच्चों इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, आप नहीं कर पाओगे जब तक वो आपको बात पता ही नहीं है। जो बात आपको पता ही नहीं है उसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। अब आपको क्या पता कितने कैपेसिटर लगे हैं, कैसे सॉल्व करें, इसको समझ ही नहीं बैठेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर बच्चा, अगर मैं देखूं इसमें इसमें कोई रिपीटिंग यूनिट है, क्या है, रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, ये वाली, ध्यान से देख, ये वाली।
1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, ये बार बार इसमें ऐड हो रहा है। और कहां तक ऐड हो रहा है? इन्फिनिटी से। मेरी बात को सुनना ध्यान से, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है मैं आपसे कह रहा हूं। अब ये देखो, ये जो 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, ये क्या है? एक रिपीटिंग यूनिट है। क्या है मैं कह रहा हूं? मतलब दो 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 दो, और ऐसा कहां तक जा रहा है? अनंत तक। मैं कह रहा हूं कि ये इसका इक्विवेलेंट कितना है? दो। इसका इक्विवेलेंट कितना है? दो। ऐसे ऐसे अनंत तक जा रहा है। क्या बात समझ में? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब आप ये सोचो, अगर इन्फिनिटी में से हम कुछ चीज ऐड कर दें या कुछ चीज को घटा दें तो उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। नॉर्मल सी बात है। अगर इन्फिनिटी से किसी कोई चीज ऐड कर दी जाए जो खुद इनफाइनाइट है, अनंत है, और उसमें कुछ माइनस कर दिया तो उसमें से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो रिपीटिंग यूनिट है, सबसे पहले रिपीटिंग यूनिट पकड़नी है। तो ये रिपीटिंग यूनिट है 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रो, और ऐसे अनंत तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना? पता ही नहीं है मैं कहां तक जा रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं इन सब रिपीट, एक यूनिट को छोड़ दो, क्योंकि अगर एक यूनिट मैं इन सबके इक्विवेलेंट में ऐड भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन सबका एक इक्विवेलेंट बन रहा होगा। इन सबका क्या बन रहा होगा? एक इक्विवेलेंट बन रहा होगा। और उस सब में एक रिपीटिंग यूनिट ऐड हो रही है। मैं कह रहा हूं 2 2 2 2 इन्फिनिटी तक ऐड करो। तो मैं कह रहा हूं एक 2 बाहर कर लो, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक ऐड हो रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो बाकी रजिस्टर्स हैं, ये जो बाकी रजिस्टर है, इनका मैं सी इक्विवेलेंट मान लेता हूं, और उसमें अगर एक और यूनिट ऐड कर दूंगा तो उसका भी कैपेसिटेंस क्या होगा? सी इक्विवेलेंट। बहुत आसान है, समझना मेरी बात को। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर किसी भी इनफाइनाइट में कुछ भी उतना ही ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बार बार कौन ऐड हो रहा है? ये। तो मैंने कहा इस बार बार जो ऐड हो रहा है इसका मैं इक्विवेलेंट क्या मान लेता हूं? सी इक्विवेलेंट। तो मैं यहां से इसको तोड़ता हूं और ऐसे बनाता हूं सर्किट। देखो ध्यान से, ये रिपीटिंग यूनिट अपनी ले लेंगे यहां पर 1 माइक्रोफेरेड, और ये कौन सी है? 2 माइक्रोफेरेड। उसके बाद मैं कह रहा हूं जितना भी ये है बाकी का रिपीटिंग यूनिट है, इसका इक्विवेलेंट मैं क्या बोल देता हूं? ये वाला पोर्शन जो रिपीट हो रहा है बार बार। मैंने कहा एक छोड़ दो, बाकी सबका सी इक्विवेलेंट, सब बाकी सबको क्या मान लिया मैंने? सी। सब कैपेसिटेंस क्या मान लिया? सी, जो कि इनका क्या? सी इक्विवेलेंट। अब सोचो, इन सब के सी इक्विवेलेंट में या सी में एक यूनिट और ऐड कर दो तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? यस और नो। मतलब इनका भी इक्विवेलेंट कितना ही होगा? सी, या यू कैन से सी इक्विवेलेंट। मैं उसके लिए क्या लिख रहा हूं? सी। मैं कह रहा हूं इन सब की यूनिट्स का कैपेसिटेंस मैंने कितना मान लिया? सी। और उस पूरे के इक्विवेलेंट में अगर मैं एक यूनिट और ऐड कर दूंगा तो क्या उस इंफिनिटी में अगर 1 जोड़ो तो भी कितना है? इंफिनिटी। इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ दो तो भी कितना है? इंफिनिटी। तो ये तो कहां जा रहा था? इंफिनिटी था, जिसका इक्विवेलेंट मैंने कितना माना? सी। मैं कहता हूं उसमें एक और यूनिट जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उसके कैपेसिटेंस पर? नहीं। कितना होगा? सी। समझ आया? बस खत्म। तो मैं कह रहा हूं अब ये सी और ये 2f कैसे आ गए? मैं अभी भी बोल रहा हूं इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो भी कितना है? सी। if I am adding one again repeating unit in the C equivalent of this infinite series, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे का भी C equivalent कितना होगा? C। अरे समझ आया? बस यहीं से सॉल्यूशन खत्म। ये C और ये C कैसे हैं? पैरेलल में। तो इन दोनों का कितना हो गया? बोलो। 2C। कितना हो गया? 2 प्लस C। तो इस सर्किट को कैसे बना देंगे अपन? ऐसे। अब मैं यहाँ पे सर्किट ही बना के दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको और इसको हटाओ और किस में लगाओ? एक लगाओ। कितने का? C प्लस 2। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, और अपना क्या बचा? ये 1। क्या बचा? 1। ठीक, ये बन गया सर्किट। अब इसको और ये कैसे हैं? सीरीज में, और इनका सी इक्विवेलेंट भी कितना होगा? सी, क्योंकि पूरे का सी है, उसमें एक और रिपीटिंग यूनिट जोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है इंफिनिटी में जोड़ने से, है ना? तो भी उसका भी कितना मान लिया? सी। तो ध्यान से देखो, ये और ये कैसे हो गए? बोलो। खत्म हो गया क्वेश्चन। मैंने कहा सी इज इक्वल्स टू इन दोनों का इक्विवेलेंट, है ना? क्या कर दूंगा? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C इज इक्वल्स टू C प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय C प्लस 2 प्लस
1, ब्रैकेट को करें ओपन, तो c इज इक्वल्स टू c प्लस 2 डिवाइडेड बाय c प्लस 3। इक्वेशन बनेगी तो ये हो गया c स्क्वायर प्लस 3c इक्वल्स टू c प्लस 2। समझ आया? इस तरफ आ जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस 2c, सॉरी प्लस 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। फिर से सुन लो एक बार, खत्म करते हैं कहानी, सारों में यही होना है। मैंने आपसे कहा कि इस पूरी रिपीटिंग यूनिट का मैंने सी इक्विवेलेंट मान लिया सी। अब पूरे रिपीटिंग यूनिट में कि सी इक्विवेलेंट में अगर एक और रिपीटिंग यूनिट ऐड कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो उसका भी कैपेसिटेंस मैंने कितना मान लिया? सी। बस इसके सी इक्विवेलेंट को सी मान के मैंने इसमें एक और यूनिट जोड़ी जिसका भी कैपेसिटेंस क्या माना मैंने? सी। इसको सॉल्व कर लिया और उसका भी कैपेसिटेंस सी मान के सॉल्व कर दिया। कितना आ गया? सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2, है ना? साइन कर लो, ये माइनस 2 ये इस तरफ आएगा, 2c माइनस 2। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया? बस इसको सॉल्व कर देते हैं। आइए कर देता हूं, मिटा दूं ये नोट कर लो डायग्राम, नहीं तो समझ नहीं आएगा फिर। क्लियर? डन। चलो आगे होगा आई होप समझ में। एक और करते हैं, उसके बाद बढ़िया वाला, उसके बाद वीड स्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो की लेंथ भी देखनी है। तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो होगी नहीं, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा। तो इसको c इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। खत्म, सॉल्व कर लो भैया। तो ये b की वैल्यू कितनी हो गई? -2। सही है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 1। सी की वैल्यू कितनी है? -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर 4 हो गया। हाँ 4, ए की वैल्यू 1 है। ये सही किया ना अपन ने? सी प्लस 3c स्क्वायर प्लस 3c इक्वल टू c1 इंटू c2 हो गया था प्लस, हाँ सी प्लस 2c माइनस 2। हाँ ठीक है, इससे सॉल्व कर लो, हो जाएगा। क्या बात समझ आई? डन है, बोलो ए। चलो 2c माइनस 4ac, सी की वैल्यू माइनस है, 4 टू जा प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो गया -1 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं? बोलो। इसको मैं रूट के फॉर्म में, 2 बाहर आ जाएगा, √3 हो जाएगा ये, 2√3। अरे इसको लिख सकता हूँ ना √12 को। सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैथ से। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बाहर आ गया। ठीक, इसको हटा ही दिया, इसको 2 लिख लो। ये 2 तो ये हुआ कैंसिल, तो ये बचा -1 प्लस माइनस √3। क्या बात समझ में आई? तो देख बेटा, कैपेसिटेंस माइनस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब तू यहाँ पर माइनस लेगा तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? माइनस, विच इज नॉट पॉसिबल। दो वैल्यू होंगी ना, एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? √3 प्लस, सॉरी -1 माइक्रो फैरेड। समझ आया? समझ आया? देख ऊपर लिख दो माइक्रो फैरेड, √3 -1 माइक्रो फैरेड। माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस ले लोगे तो -1 माइनस √3 तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस कैपेसिटेंस हो नहीं सकता, इसलिए √3 को क्या लेंगे? प्लस, ये माइनस का √3 -1 आंसर। ठीक, बोलो समझ आ गया? इनफाइनाइट सीरीज एक और करते हैं। वीडियो की लेंथ देख लो बेटा एक बार। चलेगा, एक और कर लेते हैं, आओ बड़े आगे चलिए। सर वीडस्टोन ब्रिज नहीं आया अभी तक, क्या करें बच्चों? सर्किट तो सीख ले, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई ना। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, लोड नहीं लेना है। आइए, ठीक, चलो एक और सर्किट देखो बढ़िया। 1 2 4 4 8
6 7 8 ऐसे कनेक्टेड है, सबके कैपेसिटेंस सी है, सबके कैपेसिटेंस कितने हैं, सी है। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। और ये जा रहे हैं ऐसे कहा, इन्फिनिटी तक। कहाँ जा रहे हैं, ऐसे इन्फिनिटी तक। अब आप ट्राई करोगे, ठीक है, अब थोड़ी सी मैथ्स लगेगी। इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, सॉल्यूशन में हमें सी इक्विवेलेंट बताना है। कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और सॉल्यूशन में हमें क्या बताना है, सी इक्विवेलेंट। ट्राई करो, सबके कैपेसिटेंस सी मान लो, ठीक, या फिर वैल्यू दे देता हूँ बाद में। सबके कैपेसिटेंस सी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। हटाओ, सबका कैपेसिटेंस सी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक, डन है। ट्राई करो, मुझे प्यास बहुत लग रही है, पानी पी लूं। बहुत आसान है बच्चा, ध्यान देना। मैं एक बात, अब हमें रिपीटिंग यूनिट पकड़नी है। क्या पकड़नी है, रिपीटिंग यूनिट। यहाँ सी, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 8। जरा ध्यान से देखो तो इनका सी इक्विवेलेंट क्या बनेगा, और ये फिर कैसे होते जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होते जाते हैं, ऐड। पहले सुनो, ये कितना है, सी, सी प्लस ये दोनों कैसे हैं, सी और सी, तो इनका कितना हो जाएगा सीरीज में, तो C/2। समझ आया, ये कितने, 4, 1 2 3 4, तो ये कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, तो इनका हो जाएगा C बाय, बोलो 4, C बाय कितने आ गए, 8 एंड सो ऑन। क्या बात समझ आई, क्लियरिटी है। मैं कहता हूँ सी को लो कॉमन, तो यह है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है इसको देख के, पहले बताओ ये बात समझ आई। अरे ये सब कैसे हैं, ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज, तो ये सब एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल में। देखो ना, डायरेक्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से, इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल में। अरे यस और नो, तो ये क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। किस तरीके से, सीरीज के, और सब एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पैरेलल में, तो एक दूसरे से ऐड होते जाएंगे। इसमें कहूँ इसका कितना होगा, C/2। अब ये C/2 और C कैसे हो जाएगा, पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, C प्लस C/2। डन है बात, अच्छा हो गया सॉल्व। ध्यान से देखो तो ये कोई सीरीज बन रही है, जिसको हम एपी बोलते थे। क्या बोलते थे, एपी। तो जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1A। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1A। क्या बात समझ में आई, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, D, 1/2। सबका, क्योंकि मैं ऐड कर रहा है इनको, तो सबका डिफरेंस कितना है, 1/2। देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। फर्स्ट टर्म कितनी है, A, तो आपको याद होगा ए बी का जो सम होता है वो कितना होता है, बोलो, A/1 माइनस डी, A/1 - D। इसका सम लिख लेते हैं, इसका सम हो जाएगा अपना, और सी तो क्या है, मल्टीप्लाई में है। सी क्या है, मंडे। ए क्या, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस, तो सी तो आगे है ही। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, और अपना कॉमन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। समझ आया, तो सी इंटू, इसको सॉल्व कर लेते, 2 - 1 = 1, 2 ऊपर पहुंच गया। अरे यस और नो, तो 2/1। क्लियर है, देखो ये तो सम होता है किसका, ए बी का, है ना। ये हमारी एक सीरीज है जो कि सेम रेशियो में बढ़ रही है, जिनके हर टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है सेम होना चाहिए। कितना है, डी, तो इसका सम क्या होता है, A+1 माइनस डी, A+1 माइनस डी, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितना है सबका, माइनस करके देख लो, 1/2। डन है बात। तो सी तो पहले से ही था, तो सी इंटू 1/1 माइनस 1/2, तो सी इज इक्वल्स टू 2 - 1 1/2, तो 2/1, तो सी ये आ गया 2C, और सी की वैल्यू अपनी कितनी है, 10, तो 2 इंटू 10, तो कितना हो गया, 20 माइक्रोफैरेड। सही किया गया, ये चेक करो एक बार, ठीक। डन है, समझ आया इनफाइनाइट सीरीज का, बोलो। बस सीरीज पकड़नी है, मैं कौन रिपीट हो रहा है, तो ये इस तरह से भी आ सकती है, प्लस जो इनफाइनाइट पे मैंने आपको एक अजम्पशन बताया उस पे भी आ सकती है। क्लियरिटी है, यस और नो, आगे बढ़ जाएं, चलिए।
तो ये सर्किट भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बार लेंथ देख लूं वीडियो की कि ठीक है। वीड स्टोन ब्रिज, अगर आप यहां तक आए हो तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, बच्चों आपको एक ब्रिज देखेगा, ब्रिज मतलब एक नेटवर्क दिखेगा इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ध्यान से सुनिएगा, सब कैपेसिटर हैं अपने, है ना। इसका प्रूफ प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है, एक कंडीशन है ना। प्रूफ भी कर सकते हैं बट रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। ए बी सी डी, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3 और इसका C4। अब जो बीड स्टोन ब्रिज होते हैं बच्चे, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। एक तो होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। ये अपना क्या है, बीड स्टोन ब्रिज, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। तो अब बैलेंस्ड क्या होता है समझते हैं। फर्स्ट अपन समझते हैं बैलेंस्ड, है ना। इसकी कहानी क्या है बच्चे, मैं आपसे ये कहता हूं, अगर ऐसा 5 कैपेसिटर का कोई अगर आपको सर्किट देखे, इसका ले लेते हैं C5, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं बीड स्टोन ब्रिज। एक काइट टाइप बनी हुई है जिसमें 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं इस तरीके से, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं, अगर बच्चा C1/C2 का रेशियो C3/C4 के बराबर है, C1/C2 का रेशियो C3/C4 के बराबर है, और एल्स, और C1/C3 का रेशियो C2/C4 के बराबर है, दोनों बातें सेम ही है, दोनों बातें सेम ही है, तो मैथ से कर लिया अपन ने यहाँ का यहाँ। ठीक, मतलब इनका इनका रेशियो या इनका इनका रेशियो, या तो इसका इसका रेशियो और इसका इसका रेशियो अगर इक्वल है, देन पोटेंशियल ऑफ, बेटा क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं, पॉइंट बी एंड डी आर सेम। फिर से समझते हैं, पहली चीज समझो कर क्यों रहे हो। बच्चा अगर ऐसा नेटवर्क देखे तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। मेरी बात सुनना ध्यान से, इस पूरे नेटवर्क में हमें पता ही नहीं है कि कौन सीरीज में है कि कौन पैरेलल में, हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहां भी जुड़ा हुआ है, ना इनका समझ आ रहा, ना इनका समझ आ रहा, ना इनका समझ आ रहा, है ना। तो एक तो ये बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस होता है। बैलेंस हो जाए तो ठीक है, अनबैलेंस हो जाए तो किरचॉफ लॉ से सॉल्व होता है, वो छोड़ो अभी। तो मैं आपसे कह रहा हूं, इफ C1/C2, इफ यू नो द सीरीज इन पैरेलल, तो हम वही प्रोसेस फॉलो करते जो हम पहले कर रहे थे। इस सर्किट में आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। समझ में आ रहा, यस और नो। क्योंकि यहां बीच में अगर ये नहीं होता पॉइंट बीच में, तो ये दोनों कैसे होते हैं, सीरीज में देख के पता चल जाता है। बट यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग हो गया, ये कुछ अलग है, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो एक कंडीशन होती है बैलेंस की, जो मैंने आपको बताया, C1/C2 का रेशियो और C3/C4 का रेशियो बराबर हो जाए, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड डी आर सेम। मतलब ऐसा सर्किट होगा, ये कंडीशन सेटिस्फैक्टरी रहती है। ऐसा कोई सर्किट बताओ कि ऐसे कैपेसिटर लगाओ कि इनका और इनका रेशियो क्या कर दो, सेम कर दो, रेशियो सेम कर दो, कैपेसिटर सेम नहीं। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ए और डी, इनका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। तो अगर इनका पोटेंशियल सेम हो गया, तो मैं कहता हूं पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। Therefore, potential of B minus potential of D is equals to what? 0। मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हो गया सेम, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, 0। जब दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, तो यहां पर कोई चार्ज ही नहीं जाएगा। मतलब ये सिर्फ देखने के लिए बचा है, इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसको सर्किट से हटा देंगे। समझ आया, अच्छे से लिखो, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज then the potential of point B and D are same। तो
इसको हमें सर्किट से हटा देंगे, क्योंकि अब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं है, तो कैपेसिटर पे चार्ज जाएगा ना, नहीं वो चार्ज होगा ही नहीं। तो ये सिर्फ देखने के लिए लगा है, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बच्चा जैसे ही आप इसको हटाओगे तो आपको सर्किट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, C1 C2 C3 C4। अब तो आसान हो गया, ये दोनों कैसे सीरीज, ये दोनों कैसे सीरीज, और वो दोनों कैसे पैरेलल, खत्म, सॉल्व हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड बीड स्टोन ब्रिज। इसका प्रूफ भी दे सकते हैं, है ना, और अपन उल्टा भी बोल सकते हैं इसमें, इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड डी आर सेम, if the potential of point B and D are same, then C1 by C2 is equals to C3 by C4। और अगर ये पोटेंशियल्स हैं तो बेसिकली हम तो कैपेसिटर को लगाते हैं सर्किट में, इसलिए कहते हैं अगर इनको हमने ऐसे सिलेक्ट किया है कि इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम है, तो ये जो पॉइंट्स आते हैं इनका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसका प्रूफ भी है लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो रहने तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किरचॉफ लॉ से प्रूव होता है वो, लिख लो, नोट कर लो। अनबैलेंस की बात करते हैं, काय की बात करते हैं, अनबैलेंस्ड की। तो सर्किट कैसे रिड्यूस हो जाएगा ये, ठीक है, अनबैलेंस की बात करता है। सर वापस से सर्किट तो बना लें, वैसे ही का वैसे, ये अपना C5 अनबैलेंस्ड। तो मन कहते हैं इफ C1 by C2 इज नॉट इक्वल्स टू C3 by C4, और उल्टा भी लिख सकते हैं इसका, इसका ठीक चलेगा, then it is known as unbalanced Wheatstone bridge। माने क्या कंडीशन हो जाए, if C1 by C2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू C3 by C4, then it is known as unbalanced Wheatstone bridge। मतलब the potential of point A and potential of point B is not same, और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ होगा, मतलब इस कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज जाएगा। अब ये सर्किट में रहेगा, इसका सर्किट में काम है, समझ आया। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ लॉ ही यूज करना पड़ेगा, उसके बिना बच्चा ये सॉल्व नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए और वो बैलेंस्ड हो तो मजा ही आ जाए, तो इसको हटा दो, सीरीज सर्किट नॉर्मल हो गया। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अनबैलेंस्ड है, कंडीशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो ये सर्किट ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करा जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किरचॉफ लॉ क्या है, ठीक। तो आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। हम ऐसे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर लोगे, मैं एक आपको सर्किट देता हूं जिसको हम रीड्रॉ करेंगे और उस पे व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन करेंगे। आओ आओ देखें। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। डायग्राम्स बड़े बना लेता हूँ मैं सब कह रहा हूँ, टू है, टू 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 टू, सब माइक्रोफेरेड है। बैटरी अपनी भाई 24 वोल्ट की। फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट, और नंबर 2 चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, दो करने हैं, ठीक। मैं वीडियो चेक कर लूँ, कभी कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती, फोन बंद हो जाता है। आइए, सर्किट दिख रहा है, मैं थोड़ी सी लाइनें वाइनें सीधी नहीं बन पाती, आप कर सकते हो। तो बच्चा हमारा दिमाग लग जाना चाहिए, अगर कहीं आपको, पहली चीज तो इस सर्किट को रीड्रॉ करना सीखना है। अगर सर्किट को रीड्रॉ कर लिया, अभी आपको इस पूरे सर्किट में समझ ही नहीं आ रहा होगा कि पैरेलल कौन है और सीरीज कौन है। तो सर्किट को अगर हमने रीड्रॉ कर लिया तो मजा आ जाएगा, यस और नो। इसको हम पोटेंशियल प्लॉटिंग मेथड से करते हैं। कौन सी मेथड, पोटेंशियल प्लॉटिंग कह सकते हैं। हम हर पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख लेंगे और इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब मुझे ऑलरेडी पता है कैसे रीड्रॉ होगा, तो आप थोड़ा सा समझते हैं इसको। आओ इस सर्किट को बनाते हैं, और कहीं आपको दिख जाए कि 5 रजिस्टर है, ध्यान से देखो तो ये 1 2 3 4 5 कैपेसिटर है ना, तो कहीं ना कहीं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो।
तो अपन इसको रीड्रॉ करते हैं। मैं आपसे कहता हूं उसको पहले पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो। बच्चा अभी आप बोल ही नहीं पाओगे कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? मैंने कहा वेट कितने वोल्ट की वी, तो एक बात रखना, याद रखना, जब तक वायर चले और रास्ते में कोई कैपेसिटर ना आए तब तक सब जगह का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। जब रास्ते में कैपेसिटर या रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वो आ जाएगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? पोटेंशियल का ड्रॉप। तो मैं आपसे कह रहा हूं सीधे सीधे चलो, और जब तक मैं कह रहा हूं बैटरी को मानो वी, 24 की वी मान लो, तो उसका पोटेंशियल वी और उसका पोटेंशियल जीरो, वी माइनस जीरो इज वी। ऐसे ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैं कह रहा हूं 24 का, उसका 24 तो इसका जीरो, तो 24 माइनस जीरो इज व्हाट? 24। ठीक। तो जब तक वायर है, जब तक इस वायर पे हम चलेंगे पोटेंशियल सब जगह क्या होगा? सेम। चलते 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 तो यहां तक का पोटेंशियल कितना होगा? वी। समझ आया? अच्छा अच्छा, यहां से यहां चले तो रास्ते में कौन आ गया? कैपेसिटर। मतलब यहां का पोटेंशियल बदल चुका होगा, तो यहां का पोटेंशियल मैं मार्क कर देता हूं एक्स। यहां से चलते हैं, यहां फिर कौन आ गया? कैपेसिटर। तो यहां का पोटेंशियल फिर चेंज हो जाएगा, और यहां का पोटेंशियल तो सेम होगा नहीं, वो हमें पता नहीं, बाद में देखेंगे। तो यहां का मार्क कर देंगे वाई। डन है बात? यस और नो? ये जीरो 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 जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना? जीरो। यहाँ फिर कौन रास्ते में आ गया? एक वो, तो यहाँ का मार्क कर लो जेड। कितने पॉइंट्स आ गए? 1 2 3 4 5। इसको तो छोड़ा, भी इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो भी इक्विवेलेंट बनेगा उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा, मैंने क्या करा फिर समझते हैं। जब तक वायर चले पूरे वायर में पोटेंशियल क्या होगा? सेम, जहां से भी वो कनेक्टेड है। अगर रास्ते में कोई कैपेसिटर आ जाए तो पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा अगले वाले पॉइंट का। तो वी 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 वी, यहां से चले यहां तो कैपेसिटर आ गया, तो यहां का लिख दिया एक्स। यहां से चले फिर कैपेसिटर आ गया, तो यहां का हो गया वाई। यहां से चले एक्स ओ, तो फिर कैपेसिटर आ गया, मतलब यहां का कुछ हो गया वाई। यहां फिर हो गया जेड, और यहां का जीरो कनेक्टेड है। अब इसको रीड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, मुझे पता है वीडियो सुन भी बजना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, वी एक्स वाई और जेड, और बाकी यहां जीरो। ध्यान से देखना, v और x के बीच में एक कैपेसिटर है, लगा लो, ये लगा दिया मैंने। v और x के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। x और v और y के बीच में एक कैपेसिटर है, लगा दो, मैंने कहा ये लगा दिया। फिर मैंने कहा x और y के बीच में एक कैपेसिटर है, लगा दो, मैंने कहा ये लो बेटा। x और z के बीच में एक कैपेसिटर है, लगा दो। रीड्रॉ कर रहा हूं सर्किट को, समझ आया? y और z के बीच में एक कैपेसिटर है, लगा दो। अब सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इनको लिखे कैसे? वैसे 5 देखिए ना, तो कोशिश करा करो कि वीडियो स्टोन ब्रिज बन रहा होगा क्या। देखो ये वही बन रहा है, इसका कैपेसिटेंस रख दो, दो 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 दो, और z और जीरो के बीच में एक कितने का? 2 का। और ये अपनी बैटरी वापस से v और जीरो, तो ये हो गया v पोटेंशियल। समझ में आया कैसे रीड्रॉ किया? इसको बोलते हैं पोटेंशियल प्लॉटिंग मेथड, ऐसा कुछ नाम दे दिया, वो कुछ नहीं है। तो हमने पोटेंशियल लिख के उस पोटेंशियल के पॉइंट्स को अरेंज किया। देखो बेटा, ये तो वायर होते हैं। क्या होते हैं? वायर। वायर को तो कैसे गुचड़ गुचड़ करके रख दो, सर्किट देखोगे समझ ही नहीं आएगा कौन वायर है, कहाँ करंट जा रहा। लेकिन उसको जरा सुलझाओगे तो समझ आ जाएगा कौन में कौन कनेक्टेड है। मेरी बात समझ आ रही है? लाइट आती है ना सीरीज दिवाली की, उसको लो ऐसे ऐसे गुचड़ गुचड़ करके रख दो, पता ही नहीं चलेगा कौन वायर आ रहा है बोर्ड में से, कहाँ जा रहा है। लेकिन जब उसको आप सुलझा दो बढ़िया, है ना, तो क्लियर क्लियर समझ में आ जाता है कहाँ कौन है और किससे कौन कनेक्टेड है। डन है बात? सिमिलरली ये है बच्चा, ये करेक्ट जो कनेक्शन था ना, इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया बढ़िया सीधा सीधा बना के। तो हमने कहा हमें अभी पोटेंशियल लिखना आता है, और हमने पोटेंशियल लिखा और इसको थोड़ा रीड्रॉ करा, तो ये हमें ऐसा दिखने लगा, और ये सर्किट यही है जो ये है। अब क्या है? अब ये देखो 5 दिख रहे हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाने की कोशिश करो। 2/2 इक्वल्स टू 2/2, मतलब C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4। 2/2 इक्वल्स 2/2 हो रहा है क्या? हाँ भाई हो रहा है, 1 इक्वल 1। समझ आया? मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। हमने अच्छा क्वेश्चन का सर्किट भी ले लिया, उसमें व्हीटस्टोन, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो जो हमारा सर्किट बना वो क्या बना? ये वाला। अब उसको आप ऐसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर लगा रहे हो सर, क्या ही बात है। समझ आ रहा होगा आई होप। वीडियो लेंथी हो गया, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो और पढ़ो।
कोई बड़ी बात नहीं होती, 1 सवा घंटे का लेक्चर। तो 2 2 2 2 और एक अपना ये भी था, 2 और 2 सीरीज, 2 और 2 सीरीज, तो ये हो जाएगा 2/2 1, 2/2 1 1 1 2। समझ आया? 1 और 1 कैसे पैरेलल में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 2, 2 और 2 फिर से कैसे सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 1। अरे अब तो आप सॉल्व कर लोगे। 2 और 2 सीरीज में, तो सी बाय एन, 2/2 1 2/2 1, तो ये बचा 1 और ये बचा 1, 1 और 1 पैरेलल में जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, फिर ये 2 और ये 2 सीरीज में, 2 और 2, ठीक। तो 2 और 2 कैसे जोड़ोगे सीरीज में, बोलो, आर बाय एन, सेम है ना, इसलिए C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 सेम है, तो 2 + 2 1, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया इसका 1। क्लियरिटी है? तो मैंने ये अच्छा क्वेश्चन भी ले लिया, उस पर आपको वीडस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन भी कर दिया। डन है बात, समझ आया? अगर यहां तक अगर इस वीडियो में पहुंचे होगे तो आपको सर्किट की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है। और भी चीजें हैं, बेसिकली कैपेसिटर में मजा और आता था पढ़ने में जब हम पहले रेजिस्टेंस पढ़ लेते, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस, वीडस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ, स्टार डेल्टा, सिमेट्री, ये सब। बट कैपेसिटर में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, आसान आते हैं, सीरीज में आते हैं। बाकी दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, बस उसका सीरीज इसका पैरेलल, इसका सीरीज उसका पैरेलल, यही डिफरेंस है। बाकी कैलकुलेशंस जो लॉ हैं सब पे वैलिड होते हैं, जो हम सीख रहे हैं। यही वीडस्टोन ब्रिज जो हमने पढ़ा है, यही हम रजिस्टर्स में भी लगाएंगे। तो आई होप यहां तक का वीडियो आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छे से और सर्किट्स को प्रैक्टिस करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, इनफाइनाइट सर्किट्स को सॉल्व करो, वीडस्टोन ब्रिज के बेसिस के करो, सीरीज पैरेलल करो, इतना भी करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़िया और कुछ लेके आएंगे जिसमें हम किरचॉफ लॉ भी कवर कर लेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो यहां तक हम सर्किट की बात हो जाएगी, फिर एनर्जी पे चलेंगे, ठीक है। आई होप आप यहां तक आए हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट बोल दिए सर ने, रात में बन रहा वीडियो।